यहाँ से बस यहीं तक बस, इधर पूरा बोर्ड है। ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। बार बार करते हो। ओके शिल्पा बेटा, हाँ, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए मैंने कल आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अपने लैरिंक्स से स्टार्ट करते हैं, लैरिंक्स देन ट्रैकिया, ट्रैकिया देन ब्रोंकस, ब्रोंकाई। क्या? अरे हाँ, मैंने कल एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसमें जो जो कहते हैं ना कि फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है एल्वियोली में, वो कहाँ पर होती है? क्योंकि मैंने बोला था, अपने बोलते हैं कि O2 को इंटैक्ट करते हैं, देन CO2 को एलिमिनेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं ना कि मैंने आपको बोला था कि केवल O2 ना लेकर हम क्या करते हैं, गैसेस का हम मिक्सर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसेस होंगी, क्योंकि गैसेस का जो एंट्री होती है वो होती है पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। आप देखते हैं नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हाई होता है, बट कंपेयर O2, ठीक है ना। तो अपने कहते हैं ना कि O2 को इंटैक्ट किया, अदर गैसेस को नहीं करते हम। बट आप जानते हैं कि अपनी नोज के थ्रू गैसेस का जो मिक्सर होता है वो एंटर करता है। तो ये सारा जो कहते हैं ना फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ये मेरा क्वेश्चन था। गुंजन कल, अर्पिता, पिंकू, शिल्पा, ये थे ना मेरा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा बताइए? एल्वियोलाई में कौन सी लेयर होती है? अच्छा, एल्वियोलाई में मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है उसमें से जो फिल्ट्रेशन का वो करती है, अदर गैसेस को वहीं पे स्टॉप कर देती है एल्वियोलाई में। देन जो गैस जो O2 होती है और CO2 उसका एक्सचेंज करती है। तो आपके इसका आंसर होगा, किसी को नहीं पता गुंजन वगैरह, आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा स्क्वामोस एपिथेलियम, ठीक है ना। जो फ्लैट लाइक होते हैं, टाइल्स शेप की होती हैं, स्क्वामोस एपिथेलियम, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, एक म्यूकस की थिक लेयर होती है, वो भी क्या करती है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। तो ध्यान रखना, एल्वियोलाई की जो लोअर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे तो स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। वो स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू क्या करते हैं, वहाँ पे केवल O2 एंड CO2 गैसेस का ही एक्सचेंज करती है, अदर गैसेस वहीं से क्या होती है, रिटर्न हो जाती है नोज से, ठीक है। तो देन आज हम जो डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए रेस्पिरेटरी ट्री कैसे बनता है, किस तरह से होता है। लंग्स में अगर मैंने आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था, आज इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है नोटबुक में वो देख लीजिए। एरो के फॉर्म में करना है एंड डायग्राम के फॉर्म में। देखिए ट्रैकिया, देन ट्रैकिया ओपन्स इनटू ब्रोंकस एंड ब्रोंकस ओपन इनटू ब्रोंकाई and bronchi opens into alveolar duct and alveolar duct opens into alveoli. Okay, then diagram के थ्रू एक्सप्लेन करना है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में कौन सा हो जाएगा, ब्रोंकस, then bronchus again divided into next branch bronchi and bronchi again divides into next branch alveolar duct, then alveolar duct opens into alveoli. ओके, तो then इस तरह से आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा। देन इनको लैबलिंग भी आपको शो करनी पड़ेगी इसमें, साथ साथ में आपको लंग्स भी बनाने होंगे। इस तरह से अगर आप देखेंगे, देन ये तो क्या हो गया, स्टेम, इन्वर्टेड करेंगे, स्टेम हो गया कौन, ट्रैकिया। देन ये होगी ब्रांचेज, ब्रांचेज कौन बनाएगा यहाँ पे, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेओलाई। ओके, तो ये आपको सपोज दैट इसमें आ जाए एग्जाम में, तो आपको डायग्राम प्लस इसको लैबलिंग करना होगा, प्लस इसमें लंग्स बनाने होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें ये एरो के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना होगा आपको। क्लियर, ठीक है। अब अपने इसको ओके, गुंजन दोबारा से रिपीट करने के लिए बोल रही है। बेटा मैंने बोला था कल रेस्पिरेटरी ट्री,
अब वो जो डायग्राम कल मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या था, ट्रैकिया। फिर राइट एंड लेफ्ट लंग्स में एंटर किया करेंगे तो ये ट्रैकिया क्या होगी, दो ब्रांच में डिवाइड होगी ना। कौन कौन सी, ब्रोंकस, ब्रोंकस। अच्छा ये नहीं तो कौन सा क्वेश्चन, अच्छा मैंने ये बोला था कि ये जो एल्विलाई होती है ना ये वाली, ओके, दिस एल्विलाई कवर्ड विद कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज, ओके। इस तरह से जितनी भी एल्विलाई होंगी वो किससे कवर्ड होंगी, ब्लड कैपिलरी से क्या होती है, कवर्ड होती है। इसमें क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, देन यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होता है। देन यहाँ पे क्या होगा कि O2 एंड CO2 इनका एक्सेस होता है, बट आपको पता है कि इसमें O2 के साथ में डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर भी आता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन वगैरह जितनी भी गैसेस होती है वो भी होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस ब्लड के अंदर केवल O2 ही क्या होती है, परमेबल होती है, एंड CO2 यहाँ से क्या होती है, एग्जिट होती है, अदर गैसेस क्यों नहीं होती। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि एल्विलाई की जो इनर वॉल होती है ना, इस पर यहाँ पर स्क्वामोस एपिथेलियम की लेयर होती है यहाँ पे इस तरह से, ओके। देन यहाँ पे क्या होती है, म्यूकस की लेयर होती है, देन म्यूकस लेयर एंड स्क्वामोस टिश्यू जो होते हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं, किसके फॉर्म में, फिल्टर के फॉर्म में वर्क करते हैं। यहाँ पे फिल्टर करते हैं एयर गैसेस जो होती हैं, गैसेस होती है उसको फिल्टर करता है, यहाँ पे केवल O2 को एंटर करता है, अगर गैसेस इसमें एंटर नहीं होती है तो फिल्ट्रेशन का जो वर्क है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स करती हैं, जिनका शेप होता है टाइल के फॉर्म में, जैसे कमरे में अपने लगाते हैं ना, टाइल्स लगाते हैं, उसके फॉर्म में इसका शेप होता है, ये फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। समझ में आया गुंजन, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से लिखना आपको वो देखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे वो देखिए। नंबर 1, नॉस्ट्रिल एंड नेजल cavity, okay, there are two holes on face which is called nostril, and nostril opens into nasal cavity. This nasal cavity also contain hairs and mucus, hairs and mucus, hairs and mucus. Then this hairs use in filtration, एयर को फिल्टर करती है, एयर के जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है, प्लस जो म्यूकस होता है वो पैथोजन को, डस्ट पार्टिकल को वहीं रोक लेता है, अंदर की तरफ उसको जाने से रोकता है, ठीक है। प्लस म्यूकस का सेकेंड रोल होता है कि एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कन्वर्ट करता है। सपोज दैट कि समर सीजन में हाई टेम्परेचर होता है, विंटर में लो टेम्परेचर होता है एयर का, जब भी एंटर करेगी एयर तो एयर का टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है कौन, म्यूकस, ठीक है। सेकंड यहीं पे आता है इसी में, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू नेजल पाथ एंड दिस पाथ कवर्ड विद 4 बोन्स। कितनी बोन्स से कवर्ड होता है ये, 4 बोन्स। कौन कौन सी बोन्स होती हैं, ध्यान रखना कि अपने जो ऊपर जो फ्रंट में जो होल्स होते हैं, इन होल को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल, एंड अंदर की तरफ जो कैविटी होती है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। और इस कैविटी में क्या क्या होते हैं, हेयर्स एंड म्यूकस। हेयर्स का रोल क्या होता है, एयर को फिल्टर करना। म्यूकस का क्या रोल होता है, पैथोजन डस्ट पार्टिकल को वहीं पे अटैच करना, प्लस एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करना। देन नेजल कैविटी ओपन्स इनटू नेजल पाथ। तो अगर आप देखेंगे कि नेजल कैविटी बैक साइड में एक पाथ का फॉर्मेशन करती है, जिसमें उस पाथ को बनाने में 4 बोन्स यूज आती हैं। कौन कौन सी है देखिए, फर्स्ट है नेजल बोन्स, सेकंड है मैक्जिला, थर्ड है प्री मैक्जिला,
एंड 4 है एथमॉइड, ethmoid bones, and these bones are used in the formation of nasal path. Again, this nasal path opens into nasopharynx. Okay, then these nasal path opens into nasopharynx. और मैंने आपको बोला था कि pharynx एक common pathway होता है फॉर रेस्पिरेटरी एंड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है, दोनों में यूज आता है, कॉमन पाथ होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 होल्स होते हैं, वन होल्स कौन सा, ग्लॉटिस एंड सेकंड गलेट। तो गलेट किस में ओपन होगा जाके, फूड पाइप में, एंड जो ग्लॉटिस होता है वो किस में ओपन होगा जाके, रेस्पिरेटरी ट्यूब में होगा। देन ग्लॉटिस ऑल्सो कवर्ड विद अ कवरिंग which is called epiglottis। आपको पता है खाना खाते हैं जब हम फूड को निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी डक्ट होती है ना, लाइक ट्रैकिया, उसको कवर्ड कर देता है, और कवर्ड करने से फूड पार्टिकल उसमें एंटर नहीं करते। उसके बाद में 3rd नंबर पे इसमें दे रखा है nasopharynx opens into laryngopharynx। Laryngopharynx, and this laryngopharynx opens into larynx which is a vocal cord, जहां से वॉइस क्रिएट होती है, ठीक है ना। ये सारे पाथवे हैं, ये पाथवे आपको इसी फॉर्म में आपको लर्न करने होंगे। नोट्स में मैंने क्या कर रखा है, इनको सबको मिक्स कर दिया है, तो अभी मैं इसको पूरा लिख लूंगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आप लोग जब नोट्स लिखें तो वहां पे आप इसी फॉर्म में इसको लिख लेना, बजाय जो मैंने पैराग्राफ लिखा उसको नहीं लिखना। क्लियर हो गया। तो देखिए, लैरिंक्स ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ से वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस क्रिएट होती है, तो वॉइस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, 4 कार्टिलेज होती है। कौन कौन से होते हैं, क्रिकॉइड, थायराइड, एरेटिनॉइड, एंड एपिग्लॉटिस। एंड these cartilage used in the formation of vocal cord which is called larynx, ठीक है ना। तो larynx, जैसे अपने में larynx होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उसमें सैरिंग्स होते हैं, तभी वो चहचहाते हैं ना, चिड़ियाएं होती वो कैसे होती, चहचहाती हैं, उनमें सैरिंग्स होता है। ओके, उनमें साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, बट हमें साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी आती है थ्रू टंग। अब कहेंगे टंग तो उनमें भी होती है, बट अपने में जो टंग होती है उसमें फोल्डिंग करने की कैपेसिटी, कहते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। अंदर से तो वॉइस निकलती है, बट उसको वर्डिंग में कन्वर्ट करने का वर्क कौन कर रहा है, वो करता है अपनी टंग करती है। अगर टंग को हम हटा देंगे ना, तो आप जानते क्या होगा, अपने क्या कर सकते हैं, अपने कोई साउंड बना सकते हैं, साउंड तो निकालेंगे पर वर्ड्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्रिएट करने का वर्क जो होता है वो कौन करता है, लैरिंग्स में जो टंग होती है ना, सॉरी माउथ कैविटी में जो टंग्स होती है वो करती है, बट यहाँ से तो एयर पास करने में यूज आती है। जैसे कहते हैं ना, बांसुरी जो होती है उसमें हवा फूंक मारेंगे तभी क्या करती है, आवाज़ निकलती है, बट जो उसमें वर्ड्स लेते हैं तो क्या करते हैं, फिंगर रख के जो होल्स होते हैं उनको दबा के और खोलते हैं, तो क्या होता है, उससे वर्डिंग आती है। तो वही कंडीशन यहाँ भी होती है। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, नॉस्ट्रिल, nasal cavity, है ना, nasal cavity opens into nasal path, and this path formed by 4 bones, nasal, maxilla, premaxilla, ethmoid. Number 2, nasal path opens into nasopharynx, and nasopharynx opens into laryngopharynx, and laryngopharynx open into larynx, which formed by 4 cartilage, cricoid, thyroid, arytenoid, and epiglottis. ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी।
ले लिया बेटा सबने, क्योंकि उसमें ओके हर्षवर्धन के क्वेश्चन बड़े अजब टाइप के होते हैं। अपनी बॉडी म्यूकस को क्यों रिलीज करता है? तो बेटा म्यूकस का रोल अलग अलग होता है। एक बात सोचिए, अगर आपके माउथ कैविटी में से म्यूकस को हम रिलीज कर दें तो क्या आपकी टंग वर्किंग में रह पाएगी? सोचना, आपका माउथ हमेशा गीला रहता है, कहते हैं कि टंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना। कई बार आप मुंह खोल के सो जाते हो और जब सुबह उठते हो तो आपकी जीभ जो टंग होती है वो काफ़ी कड़क हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना म्यूकस था ना वो सारा ड्राई हो चुका। तो आप जो बोल पा रहे हो, अच्छा नोज, बेटा नोज की बात कर रहा हूँ कि नोज में, चलिए नोज की बात कर लीजिए, कहीं पर भी आप बात कर लीजिए। अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ पर ओपन होल है, जितनी बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी ओपन होल है, जहाँ से पैथोजन एंट्री करने के लिए पॉसिबिलिटीज होती है, वहाँ वहाँ पे क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है? उस होल को एक तो लुब्रिकेशन देता है, प्लस वहाँ से कोई पैथोजन एंटर ना कर पाए, क्योंकि म्यूकस में, सलाइवा में, इनमें क्या होते हैं? लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम क्या करते हैं? पैथोजन को किल करते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हमारी, अब मैंने कहा कि सब ईयर के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है कि नहीं होता? स्टिकी लिक्विड होता है। वो भी क्या है? वो भी एक अपने कह सकते हो जो उसका फंक्शन होता है, किसका? म्यूकस का। वो इसका रोल होता है। वो पैथोजन, अब यहाँ पे होल है, इस होल के थ्रू कोई पैथोजन अंदर जा सकता है। नोज है, माउथ है, ठीक है ना, एनस है, सब जगह जहाँ जहाँ होल होंगे वहाँ वहाँ पे म्यूकस की प्रेजेंस कंपल्सरी है, जिससे कि फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो पैथोजन को अंदर जाने से रोकते हैं। सेकंड, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। बस ये होता है। और कोई डाउट है क्या हर्षवर्धन? क्या बात? व्हाट डज द वल्वा डू? बेटा वल्वा का कौन सा वल्वा पूछ रहे हो? फीमेल वल्वा और कौन सा वल्वा? वल्वा मीन समझते हो? होल एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट ऑफ फीमेल। अच्छा, वल्वा नहीं, इन माउथ। ओके ओके बेटा, वल्वा ये जो अल्वा, जो वो अल्वा है ULVA, वो वल्वा है, ठीक है ना। तो ULVA अल्वा का जो रोल होता है, खाने को अंदर की तरफ ले जाने में वो रोल प्ले करता है। जब निगलते हैं ना खाने को, तो वो देखा होगा, वो पीछे की तरफ उसको पुश करेगा फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना। अगर साउंड में इसका कोई रोल नहीं होता, साउंड में तो क्या, अगर आप मुंह खोल के उसको ऐसे पकड़ लीजिए, आप फिर भी थोड़ा साउंड निकाल लेंगे। उसका रोल होता है क्या? फूड पार्टिकल को बैक साइड में पुश करने में हेल्प करता है। समझ में आया हर्षवर्धन? और कुछ फंक्शन रहेगा तो बताइए। अर्पिता कुछ? गुंजन? नो सर, ठीक है। चलिए नंबर 2, सेकंड आ गया यहाँ पे कौन सा? ट्रैकिया। नंबर 2 ट्रैकिया। तो देखिए बेटा, ट्रैकिया के बारे में ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले कर चुका हूँ। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which contains cilia and also contain mucus layer। तभी तो क्या होता है, जब जुकाम लगता है ना, अपने कफ वगैरह लगती है, तो अपने में क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि जितना भी मैक्सिमम अमाउंट में जो कफ बनता है, वो सारा कफ कहाँ स्टोर होगी? जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस से किसमें कन्वर्ट होता है? कफ में आता है। क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है, उसी ट्रैकिया एरिया को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। तो ये कंप्लीट म्यूकस से क्या होता है? फिल हो जाता है, जिससे कि ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। एंड ऑल्सो कंटेन C शेप ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। और रोल क्या होता है कार्टिलेज का? आपको पता ही है कि श्रिंक होने से रोकेगा उसको। तो
It is a tubular structure which contain ring of cartilage which is C in shape. C shape के होते हैं and also contain cilia and mucus. तो देखिए यहाँ तक है ना अपनी बॉडी डस्ट पार्टिकल से पैथोजन से एल्वेलाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे सीलिया क्या रोल होगा? तो जो नोज में हेयर्स का रोल होता है वही रोल यहाँ पे किसका होगा? सीलिया का होगा। ये पैथोजन को अंदर जाने से रोकेगा, क्योंकि अगर पैथोजन एल्वेलाई में चला गया देन आप जानते हैं आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। कहते हैं ना अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में होता क्या है? कोरोना जो वायरस होता है ना वो ट्रैकिया को प्लस एल्वेलाई को कंप्लीट डैमेज कर देता है। डैमेज का मीन्स उसमें उसकी जो कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है एल्वेलाई की, जैसे बैलून शेप का होता है। अगर आप एयर फिल करेंगे देन स्वेल कर जाएगा, एयर निकालेंगे देन क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। तो उसकी जो वॉल की जो श्रिंक एंड स्वेल होने कैपेसिटी जो होती है वो खत्म कर देता है। जब वो स्वेल और श्रिंक नहीं हो पाएगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा? प्रॉपर अमाउंट में O2 की लैकिंग होती है, जिससे क्या होती है? डेथ होती है। ठीक है ना? तो इसी तरह से निमोनिया में होता है। निमोनिया में क्या होता है? उसमें भी जो एल्वेलाई होती है ना, एल्वेलाई के अंदर डेड सेल्स भर देता है बैक्टीरिया ले जाके। डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया होते हैं एल्वेलाई को फिल कर देते हैं। तभी तो देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं? डॉक्टर के पास गए, जो निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन बच्चे होते हैं, जाते मास्क लगा के उसमें एयर क्या करते हैं? कुछ एयर फिल करते हैं, मेडिसिन अंदर डालते हैं डायरेक्ट नोज से। तो वो जो मेडिसिन होंगी क्या करेगी? एल्वेलाई के अंदर जितने बैक्टीरिया होंगे उनको किल कर देता है डायरेक्ट। जितना इफेक्ट मेडिसिन नहीं करता वो जितना वो कहते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर। ठीक है ना? तो इस तरह से करते हैं। ब्रेथ एनालाइजर तो अलग चीज़ होती है, उसको कुछ बोलते हैं इंक्यूबेट करना, कुछ ऐसा बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा नाम अभी। ठीक है ना? इनहेलिंग करना कुछ बोलते हैं, है ना? कुछ भी है वो देखना, मैं बता दूंगा, ध्यान आ जाएगा तब बता देंगे। उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया किल हो जाते हैं सारे। ठीक है ना? तो ये ट्रैकिया हो गया। उसके बाद लंग्स में आ जाइए। नंबर 3 लंग्स। लंग्स तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का बेसिक जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है दैट इज लंग्स। ओके, एंड बोथ लंग्स, एक तो हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट। और ध्यान रखना ये जो लेफ्ट लंग्स होता है ना, इसके यहीं पे क्या होता है? हार्ट। क्या होगा? हार्ट। तभी तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अपनी पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, जिससे अपने क्या होता है पूरी बॉडी का बैलेंस बना हुआ होता है। बट जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हार्ट इस तरफ थोड़ा खिसक जाता है। तो अपने जब भी खड़े होते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, तो किस पैर में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं? राइट पे कि लेफ्ट पे? लेफ्ट पे, क्योंकि हमारा प्रेशर जो थोड़ा सा वजन है, वेट है, वो किस पे आ गया है? लेफ्ट उस पे आ गया है, लेग्स पे। तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं इस हार्ट की वजह से। ठीक है ना? अब देखिए ये जो हार्ट होता है ना, ये क्या होता है? कवर्ड होता है। मैंने बताया था कल आपको, ये कवर्ड होता है इस तरह से। वैसे तो कवर्ड होता है रिब्स से, रिब्स के जस्ट बैक साइड में होता है, बट ये जो कवरिंग होती है दैट इज प्लूरा। ओके, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस प्लूरा के अंदर क्या होता है? एक कैविटी होती है दैट इज प्लूरल कैविटी, एंड दिस कैविटी also filled by a liquid that is pleural fluid। अब आप जानते हैं जो फेफड़े होते हैं, अपने कहते हैं लंग्स होते हैं, ये क्या करते हैं? लगातार श्रिंक एंड स्वेल होते रहते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसकी वॉल अगर लगातार लिप से टच होती रहेगी तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा? उसकी वॉल वीक हो जाती है। तो क्या होगा? एक एज के बाद में ऑटोमेटिकली ब्रस्ट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकी क्या होता है? एक प्लूरल फ्लूइड होता है जिसको फ्रिक्शन को कम करते हैं और इजीली क्या करते हैं? वो श्रिंक एंड स्वेल होते रहते हैं पूरी लाइफ, कभी रप्चर नहीं होते। अगर अभी कोई जैसे कहते हैं ना बाइक में या कार में जो ट्यूब होती है जिसमें एयर फिल करते हैं, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो होता है,
अभी पंक्चर हो गया ना, तो कोई वो तो लगेगा नहीं पंक्चर ठीक करवा दिया हमने इसको। ये तो एक बार अगर रप्चर हो गया देन ये कभी भी दोबारा से रिपेयर नहीं होता। समझ में है? तो ये हो गया किसके, लंग्स का। ठीक है, अब अपने जो बात करेंगे कौन सी, मैकेनिज्म इसकी, रेस्पिरेशन की। बंद कर दो इसको। ठीक है ना, तो रेस्पिरेशन टॉपिक अपने कल जो मैकेनिज्म है